माँ मैंने उसे मार दिया। ये अली ने कॉल कर कर अपनी मम्मी को बताया कि उसने अपनी पत्नी को गोली से शूट कर दिया है। मारने के बाद उसने जब ये कॉल किया तो उसकी माँ ने कहा कि मजाक मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने अपनी मम्मी को भरोसा दिलाने के लिए अपनी पत्नी के फ़ोटो भेजी और उसके साथ एक और शख्स था, उसकी भी फ़ोटो भेजी। अब अली यही नहीं रुका, अली ने पुलिस को खुद कॉल कर कर बताया कि मेरी पत्नी लहूलुहान हालत में घर में पड़ी है, प्लीज़ आप आ जाइए हेल्प के लिए। पुलिस जब तक वहाँ पहुँची, पुलिस ने देखा कि मृत हालत में एक औरत है और उसके साथ एक आदमी है, और अली वहाँ से फ़रार हो जाता है। तो अली ने पुलिस को खुद क्यों कॉल किया, खुद क्यों बुलाया? अली ने मर्डर करने के बाद अपनी माँ को फ़ोटो क्यों भेजी, और उसने अपनी पत्नी का मर्डर क्यों किया, और उसके साथ जो एक और शख्स था वो कौन है? ये पूरी मर्डर मिस्ट्री हम इस वीडियो में जानेंगे। ये फेमस यूट्यूबर और टिकटॉकर की मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी है, तो ये लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। अली अलुबान 1992 में इसका स्टेट आइसलैंड में जन्म हुआ। उसके बाद इसने 17 साल की उम्र में एयरफोर्स की नौकरी मिल गई। एयरफोर्स की नौकरी मिलने के बाद इसका जापान ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि अमेरिकी फ़ौज जापान में भी मौजूद है, तो जापान में ये चला गया। जापान में इसकी पोस्टिंग होती है ओकोनिवा में। अब वहाँ ये अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा था। एयरफोर्स की जो लाइफस्टाइल होती है काफ़ी अच्छी होती है, और बहुत ज़्यादा जापान में एयरफोर्स और मिलिट्री के लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ पेश आते हैं वहाँ के लोग, जो लोकल लोग होते हैं। अब इस बीच जो अली है उसकी मुलाकात होती है एना से, एना मेरी। एना मेरी भी जापान में कई सालों से रह रही थी और वहीं जॉब कर रही थी। तो इस बीच इन दोनों की दोस्ती होती है, और दोस्ती इस कदर आगे बढ़ जाती है कि दोनों में थोड़ा बहुत ऐसा कह लें कि मोहब्बत वाला सीन होता है। और कुछ दिन बाद ये मोहब्बत प्यार में बदलते बदलते धीरे धीरे दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2014 में चीज़ें अब सामान्य नहीं थी। दोनों में लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी, और दोनों की आपस में बन नहीं रही थी। अली को अब ऐना की हर बात बुरी लगती थी और ऐना को भी अली की हर बात बुरी लगती थी। तो 2014 में अली ने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी, वहीं दूसरी तरफ ऐना ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। अली वापस लौट आया और ऐना भी फिलीपींस चली गई। लेकिन इस बीच तो ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और दोनों का सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब इन दोनों अलग हो गए थे, तो दोनों अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन इस बीच अली को एक मैसेज मिलता है कि ऐना प्रेग्नेंट है। जब अली ये बात सुनता है और उसे पता चलता है कि ये उसका ही बच्चा है, तो उसे बड़ा ही अफसोस फील होता है कि उसने इस हालत में उसे छोड़ दिया। और वो ऐना को मनाता है और वापस से उसे कन्विंस करता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों वर्जीनिया शिफ्ट हो जाते हैं। जब दोनों वर्जीनिया शिफ्ट हो जाते हैं तो दोनों की लाइफस्टाइल अच्छी चलती है, दोनों सही रहते हैं, मतलब सब कुछ अब हैप्पी हैप्पी सा हो गया था। उनको एक बेटी होती है 2015 में, जिसका नाम रखते हैं अमीरा। अमीरा आने के बाद सब कुछ ऐसा लगता है कि लाइफ में सेटल थी, लेकिन इनके लाइफ में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इन दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। अब जॉब छोड़ने के बाद वह पैसे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। उस टाइम पे 2019 के आसपास जब लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया पे कंटेंट बड़े वायरल हो रहे थे। लोगों के पास खाली समय था, तो लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक, ये बहुत ही अपने चरम पे था, लोग बहुत ज़्यादा इसे देखते थे। तो 2000 में नौकरी छोड़ने के बाद जो अली है उसने अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने टिकटॉक वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो टिकटॉक पे फेमस होने लगा। वो मिमिक्री करता था, वो डायलॉग्स बोलता था, वो बहुत सारे एक्टर्स की नकल करता था। इस बीच वो धीरे धीरे फेमस हो रहा था। उसने जिन किड नाम से एक अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाया, उसी नाम से उसने फेसबुक आईडी, यूट्यूब आईडी और टिकटॉक आईडी बनाया। धीरे धीरे उसने अपने वीडियोस में अपनी वाइफ को भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और दोनों कुछ ज़्यादा ही फेमस होने लगे थे, और वो अपनी वाइफ के साथ वीडियोस और ज़्यादा बनाने लगा था। लेकिन 2021 में सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसे भी आ रहे थे। ये दोनों शिफ्ट हो गए सैन डिएगो में। अब सैन डिएगो में जब शिफ्ट हो गए, तो ये लोगों की धीरे धीरे ना लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। कुछ लोग, उनके दोस्त जो कहते थे आपस में कि अली कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से जेलसी फील करने लगा था, क्योंकि वो भी फेमस हो रही थी। इस बात को लेकर लड़ते थे। वो लाइव स्ट्रीम पर भी लड़ते थे, वो टिकटॉक पे लाइव स्ट्रीम करते थे और लड़ते थे। और अली बहुत बार ये आरोप लगा चुका था कि ये उसे धोखा दे रही है, ये उसे चीट कर रही है, और बहुत बार लड़ाइयाँ हो चुकी थी। इतनी परेशान हो गई थी कि वापस से उसकी जो पत्नी है वो उसके अलग रहने लगी थी। फिर वापस से एक आ जाता है, फिर अलग रहने लगते। अब इन लड़ाई झगड़ों के बीच में 2021 अक्टूबर की बात है, जब अली इतनी ज़्यादा मारपीट कर देता है अपनी पत्नी के साथ, इतनी ज़्यादा मारपीट कर देता है कि उसका कंधा टूट जाता है।
कंधा टूटने के बाद उसको इलाज के लिए लेके जाया जाता है। मायरा जो है वो अली ऐना जो है अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट कर देती है और केस भी चलता रहता है साइड बाय साइड। जो जिस अपार्टमेंट पे रहते थे, ये मिड बे अपार्टमेंट था, फेमस अपार्टमेंट था वहाँ का, उस अपार्टमेंट में जहाँ ये रहते थे अली ने वो कमरा छोड़ दिया था। वहाँ सिर्फ इसकी बेटी और ऐना रह रही थी। ऐना को चोट लगी थी, वो धीरे धीरे रिकवर कर रही थी और पास में ही अली एक होटल ले लिया था, उसी होटल में ये रहता था। अब क्या होता है कि जिस अपार्टमेंट में अभी ऐना रह रही थी उसी अपार्टमेंट में उसकी डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद क्या होता है कि अली बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगता है, फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर मनाने की कोशिश करता है, फिर गुस्सा हो जाता है, फिर मनाने की कोशिश करता है। ये सब कुछ चल रहा था। इस बीच अली एक दिन जो है अपनी वाइफ को फ़ोन करता है ऐना को और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। तो वो बोलती है कि ठीक है। वो फ्लावर्स भेजता है और कुछ चॉकलेट्स वगैरह भेजता है और घर के राशन के सामान वगैरह भेजता है। तो वो घर पे जाती है और पता चलता है कि वो सामान वगैरह ली नहीं और वो चेक करने पहुंच जाता है अली उस अपार्टमेंट में कि उसका क्या रिएक्शन है, वो खुश है कि नहीं। वो जाता है तो देखता है घर का राशन जो है वो घर के बाहर पड़ा है, फ्लावर्स जो है वो ज़मीन पे फेंका हुआ था। ये देख के अली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब अली पूरे घर में तोड़फोड़ कर देता है, पूरा घर तोड़फोड़ कर देता है, सब कुछ तोड़ देता है। अब वो गुस्से में, उसका आग बबूला था, अब उसका शक इतना गहरा रहा था कि उसकी वाइफ का किसी से तो चक्कर चल रहा है। अब वो क्या करता है, इस बीच वो अपनी जो बेटी का आईपैड होता है उसमें एक ऐप डाल देता है, जिस ऐप से वो आसपास की आवाज़ सुन सकता है और कैमरा एक्सेस कर सकता है, और वो उस आईपैड में डालकर वहाँ से निकल जाता है। जब उसकी बीवी घर आती है तो वो देखती है घर तोड़फोड़ है, तो अपने 2-4 दोस्तों को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं तो इस बार इसके खिलाफ कंप्लेन करूंगी, और तरह तरह की बातें करते हैं। अब सवाल ये था कि अली उसके रूम में कैसे घुसा, तो अली के पास एक डुप्लीकेट चाबी होती है, उसी के थ्रू वो उस रूम में घुसता है और अपार्टमेंट में पूरा तोड़फोड़ करके निकल जाता है। अब मायरा जो उनकी बेटी है उसके आईपैड में उसने वो ऐप डाल दिया है, उस ऐप के थ्रू वो सब कुछ सुन सकता था, उस कमरे में क्या कुछ हो रहा था वो ईजी एक्सेस कर सकता था। अब क्या हुआ कि जो रेबन बैरन था, ये जिसकी डेड बॉडी मिली थी इसकी पत्नी के साथ, उसको फ़ोन लगाती है। अब इसको जैसे ही फ़ोन लगाती है तो वो उसे बताती है कि यार इसने फिर से मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे घर में तोड़फोड़ की, बहुत कुछ ऐसा किया, और अपना पूरा दुख बताती है। ये सब कुछ अली सुन रहा था। अली को याद आता है कि रेबन तो वही लड़का है जो मेरी पत्नी के सामने मेरे सामने मेरी पत्नी के साथ फ्लर्ट करता था मजाक मस्ती में। मैं उस समय कुछ बोलता नहीं था, मुझे लगता था अच्छे दोस्त है, और ये बहुत ज़्यादा आग बबूला होता है। इसे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी की वजह से मेरी पत्नी मुझे चीट कर रही है, और यही पूरे जो झगड़े की फसाद है वो यही है। अब वो गुस्से में अपने कबर्ड में से गन निकालता और सीधा आग बबूला होकर अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वहाँ उसके पास पहले से ही चाबी होती है। वो दरवाज़ा खोल के अंदर घुसता है और देखता है एक काउच पे उसकी पत्नी और रेबन दोनों बैठे थे, और शायद उसने जो कोर्ट में कहा कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। उसने आओ देखा ना ताओ अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगा। इस बीच उसने गन निकाली, उसने बोला मुझे तुमने धोखा क्यों दिया, और गोली मार दी। गोली मारने के बाद रेबन भी बीच बचाव के लिए आया तो उसे भी गोली मार दी। गोली मारने के बाद उसने सबसे पहला कॉल अपनी मम्मी को किया था, उसके बाद उसने पुलिस को कॉल किया था। जब कोर्ट में इसके खिलाफ केस चला तो कोर्ट में इसने कहा कि उसने ही मर्डर किया है, लेकिन वो उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी। इसकी माँ का भी बयान लिया गया कोर्ट में, तो उन्होंने भी कहा कि बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं मिली थी, इसके पापा इसे बचपन में बहुत मारते थे, इसका इलाज भी चल रहा था मेंटल हेल्थ का, इसलिए इसने एयरफोर्स छोड़ दी, इसको जो हीलिंग मिलनी चाहिए तो मिली नहीं, जिस कारण मेंटल डिसऑर्डर के कारण इसने हत्या की। लेकिन कोर्ट ने ये मानने से साफ इनकार कर दिया और अली को उम्र कैद की सज़ा सुनाई 2021 में ही, जून 2021 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। फिर उसने आगे फिर पिटीशन डाला कि उसकी सज़ा कम की जाए, लेकिन नहीं किया गया। उसको जब जज साहिबा ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो वो ताली बजाने लगा और ज़ोर ज़ोर का गाली देने लगा जज को भी, जिसके बाद जज ने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि इसे आगे जाके पैरोल भी ना मिले, और वहीं उसकी जो बेटी की कस्टडी है वो उसकी माँ को सौंप देती है। और जो फेमस टिकटॉकर था यहीं उसकी स्टोरी एंड होती है, और अब वो उम्र कैद की सज़ा झेल रहा है और कोर्ट में बंद है। तो ये कहानी थी धोखे की, जासूसी की, और एक फेमस आदमी कैसे शक के
इतने करीब आ जाता है, इतना ज़्यादा शक करने लगता है अपनी पत्नी पे कि वो शक के आधार पे जाकर अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियोज़ में कमेंट्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।